नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रायपुर में चुनाव को लेकर पार्टियों में बड़ी सक्रियता है। कांग्रेस प्रभारी से मिलने के लिए लगी भीड़ और कांग्रेस ने किया अपनी जीत का दावा। सागर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस और बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। धार में धर्मपुरी विधायक ने निकाली कांवड़ यात्रा। हजारों भक्तों ने लिया हिस्सा, लोगों ने लगाए भोलेनाथ के जयकारे। सागर में युवक की मौत को लेकर लोगों ने किया हंगामा। सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत, लोगों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। इंदौर में सूदखोरों से परेशान हुआ मसाला व्यापारी और पहले बनाई वीडियो फिर लगाया मौत को गले। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। इसका एक नजारा रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला है। यहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात करने के लिए दावेदारों की भीड़ लग रही है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रभारी ने मीडिया से चर्चा की और दौरान कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं दावेदारों से अलग अलग चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस बार में चुनाव में कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बनाएगी। हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं, आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं। दावेदारी भी लेकर आ रही है। हाँ, दावेदार भी हैं, कुछ दावेदार भी हैं। बायोडाटा लेके पहुंच रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो तो हिस्सा होता है ना ये सब बात। दावेदारों की जितनी लंबी फहरिस्त होती है, चुनाव करना उतना ही मुश्किल होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबको मालूम होता है और ये भी मालूम है कि आखिर में तो जब फैसला होता है तब सर्वे भी होते हैं, अपना फीडबैक लेते हैं हम, और आखिर में तो सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जिसको एक को टिकट मिलेगी सब लोग मेहनत करके उनको जिताते हैं। देखिए, हमारे स्टेट इलेक्शन कमेटी तो बन गई है। अब हम शीघ्र ये प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और मापदंड तय करेंगे और बातें हैं, सभी चीजें अब शुरू हो जाएंगी। सागर में प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के कारण आसमान छूती महंगाई सहित बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बना। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सदर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को चेताने के लिए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित मशाल जुलूस के माध्यम से जमकर बीजेपी सरकार को कोसते हुए कांग्रेसियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां रहती है, वहां पे विकास के नाम पे ये नए नए आयाम करते हैं। वहीं पर महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है। आज निर्लज्ज भाजपा के नेता, ऐसी घटनाएं लगातार कई महीनों से चल रही हैं। आप देख रहे होंगे टीवी पर कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो है उनको घुमाया जा रहा है। रोज प्रतिदिन लगातार देखने को मिल रहे हैं और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे अंकुश लगाने की बजाय इसको फलीभूत कर रहे हैं। हमारा आज मशाल जुलूस विरोध है उन शक्तियों के खिलाफ, हमारा विरोध है उन तानाशाही रवैये के खिलाफ। जो आज हमारी जो मशाल जुलूस विरोध प्रदर्शन इस संबंध में है बढ़ती हुई महंगाई, भाजपा सरकार की तानाशाही रवैया, हिटलरशाही, जो आज व्यक्ति इतना डरा हुआ, हताश और कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है। बढ़ती हुई महंगाई व्यक्ति की कमर तोड़े हुए है। सबसे मेन मुद्दा हमारा महंगाई का है, जिससे आज हम बहुत ही त्रस्त हैं। आज सभी और प्रण भी लेंगे हम मशाल जुलूस के माध्यम से कि आने वाले आगामी समय में हम भाजपा सरकार को
बहुत ही पुरजोर तरीके से हराने की कोशिश नहीं, हरा के रहेंगे और हम अपनी कांग्रेस सरकार बनाएंगे। धार जिले के धर्मपुरी विधायक पंचलाल मेढ़ा के नेतृत्व में इस महीने सावन के तीसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाली गई और जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया। यात्रा का आरंभ धर्मपुरी विधानसभा के बिलप्तेश्वर महादेव मंदिर के नर्मदा तट से मां नर्मदा जल लेकर धार जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल मांडू के नीलकंठेश्वर महादेव में जल अभिषेक से किया गया। वहीं इस यात्रा में भोलेनाथ के भजन कर लोग जमकर झूमे और साथ ही भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। प्रतिवर्ष इस कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और मां नर्मदा जी का जल नर्मदा जी धर्मपुरी से उठा करके बिल अमृतेश्वर से मांडव में नीलकंठेश्वर भगवान को चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और यहाँ पर मांडव में चतुर्भुज भगवान के दर्शन करते हैं, मंडवेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं और ये कांवड़ यात्रा का नाम आस्था सद्भावना कांवड़ यात्रा रखा गया है। हमारा उद्देश्य ये रहता है इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से हमारे देश में, प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में अमन चैन शांति हमेशा बनी रहे और सभी लोगों में एकता भाईचारा प्रेम बना रहे। इसी उद्देश्य से इस कांवड़ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। नया पर्यावरण के बारे में भी एक हमने नया इस भक्तों को की शुरुआत करी है कि पर्यावरण के बारे में हमने प्रत्येक भक्त जो कांवड़ यात्री आए थे नर्मदा जल लेके हम सभी हमने उन कांवड़ यात्री के सभी भक्तों को एक एक पौधा दिया। सागर के कैंट थाने के अंतर्गत बिट्ठल नगर निवासी एक युवक की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और समाजजनों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर आपत्ति दर्ज करा। मामले में मृतक के शव को चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जहां मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और पूरे घटना की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस बात को लेकर जो शीलाबाई है उनका जो छोटा बालक था वो 1.5 महीने पहले खत्म हो गया ना, उनके लिए पीएम रिपोर्ट दी है आने वालों ने। हम लोग इस मांग को आ गए कि उसको पीएम रिपोर्ट दी जाए और सही न्याय मिले, उसकी पुनः केस की विवेचना होकर। कैसे हुआ था वो खत्म? उसके कोई कह रहा छत पे से गिर के वो नंगा मिला था, जब कोई भी गिरेगा तो 250 तो इधर उसको चोटें थी काफी पीछे, तो उस घटना को लेकर पुनः विवेचना हो और उसको पीएम रिपोर्ट दी जाए। पीएम रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है हम लोग देखवाएंगे, डॉक्टरों से पूछवाएंगे। दूसरी घटना कोई किशन अहरवार इनके लाने घर से ले गया, तो वहाँ पे इनको ले गया था, क्या नाम था? जितेंद्र अहरवार घर से ले गया। कहाँ पे निवासी है, कहाँ के हैं? नगर के निवासी जितेंद्र अहरवार। अब ये जो चक्कर जाम लगाया है इससे क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे की ये मांगे उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले। यही एक्सीडेंटल डेथ है, थाना बांदरी के अंतर्गत ये घटना स्थल है जहाँ पर इनकी 20 तारीख को FIR लॉन्च हुई है। ये लोग बाइक पे 2 लोग सवार थे, संभवतः ये जिनकी मृत्यु हुई है वो पीछे बैठे हुए थे और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, आगे जांच जारी है। सर, परिजनों की आपत्ति है कि पुलिस कार्रवाई पहले भी इनके यहाँ कोई डेथ हुई थी उसमें सामने आई? हाँ, इसमें बताया गया है कि इनके जो भाई थे उनका भी जून के माह में मृत्यु हुई थी, उसमें मर के जाँच अभी चल रही है, मर जाँच पूरी नहीं है। सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पीएम रिपोर्ट नहीं दी गई इनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया है, उनको आवेदन लगाएंगे, उनको पीएम रिपोर्ट दे दी जाएगी। खबर सिंधवा से है, जहां प्लास्टिक के थैले में एक नवजात का शव मिला है और बता दें कि यह नवजात का शव सिंधवा शहर के नंद कॉलोनी में मिला है, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और फिलहाल सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच कर रही है और आखिर नवजात को इस तरह से किसने थैले में बंद करके फेंका है। ये दोपहर 3 बजे करीब अंकित यादव जी का मकान है 4 नंबर गली में, उसके पड़ोस में कुछ ऐसा लगा था कोई जानवर मरा पड़ा है। उनका फोन आया कि नगर पालिका में सूचना करके कर्मचारी बुला के जानवर उठाना है। सूचना करी, नगर पालिका से कर्मचारी आया तो वो देख के एकदम डर गया कि ये तो नवजात शिशु है, इंसान का बच्चा है। तो देखिए होगा, फिर उसने सूचना दी यादव जी को, फिर यादव जी का फोन आया, फिर हमने 100 डायल फोन लगाया पुलिस को। पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई फिर कार्रवाई कर दी।
क्या है नवजात और कहाँ पर मिला था, कैसी अवस्था में? ये नन कॉलोनी गली नंबर 4 में अंकित यादव जी के घर के पास में, बहुत कचरे में मतलब, और ये समझो आपकी बहुत खराब स्थिति में मिला वो, उसमें पन्नी में लपटा हुआ था, सड़ गया बिल्कुल, झाड़ियों में था। झाड़ियों में। इंदौर में सूदखोरों से परेशान होकर एक मसाला व्यापारी ने सोमवार देर रात सुसाइड कर लिया है और इससे पहले उसने 5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है और साथ ही रोते हुए एक वीडियो भी बनाया है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी इसको लेकर कई महीनों से परेशान था, जो कि सूदखोरों के जाल में फंसता ही चला गया और इस कदर फंसा कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। और आइए सुनते हैं कि आखिर मरने से पहले वीडियो में मसाला व्यापारी ने क्या कुछ कहा है। हम इन लोगों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं मरना नहीं चाहता था, बाकी ये लोग नहीं जीने दे रहे। आज मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे गांव से जमीन बिकवा दी, दुकान बिकवा दी। इसके बाद भी अभी भी ये लोग नहीं जीने दे रहे, ना काम करने दे रहे हैं, गोडाउन पे आके गाली तक करते हैं। बहुत परेशान हो गया हूँ साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ। एक साल पुराने मैंने बच्चों की फीस नहीं भर पाई इन लोगों के पीछे। शंकर शर्मा, राजू पाल, सुनील गायकवाड़, इन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया। 2016 से इनको मूल भी दिया, 10% का इनने ब्याज लिया और आज 4-4, 5-5 लाख, 7-7 लाख के केस लगा के ऊपर बैठे हैं। वकील के पैसे नहीं हम पे, क्या करें? प्लीज सर, मेरे बाद मेरे परिवार वालों को कोई परेशान ना करे, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज सर। खबर शहडोल से है, जहां शिक्षक और शिष्य के रिश्ते को शिक्षक ने बदनाम कर दिया है और जहां शिक्षक ने छात्र से अश्लील हरकत की है। बता दें कि यह पूरा मामला सीएम राइज स्कूल का है और जहां अंग्रेजी के शिक्षक रामलाल पांडे ने 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है। वही छात्रा से व्हाट्सएप नंबर मांगकर अवैध रिलेशन बनाने का जबरन दबाव डालता था और साथ ही छात्रा ने यह भी बताया है कि शिक्षक उसके चरित्र पर उंगली उठाकर बदनाम करने की कोशिश करता रहा और वहीं पहले भी शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के कई आरोप लग चुके हैं। वहीं छात्रा के शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ जय सिंह नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। कक्षा 10वीं की में वो रामलाल पांडे सर जो इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ और कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कि स्कूल की जो और लड़कियां हैं वो डर गई। इसके कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। तो मैं रिपोर्ट लिखवाई हूँ। तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई। खबर शमशाबाद से है, जहां ग्राम जीरापुर से कांवड़ यात्रा निकाली गई है। वहीं देवपुर पहुंचकर कांवड़ियों ने भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया है। लगभग 500 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। बता दें कि कांवड़ियों ने 50 किलोमीटर चलकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। आपको बता दें खबर शमशाबाद से है, जहां ग्राम जीरापुर से कांवड़ यात्रा निकाली गई है। वहीं देवपुर पहुंचकर कांवड़ियों ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। खबर बिलासपुर से है, जहां के आदर्श ITI में NSUI के छात्रों ने आक्रोश महारैली का आयोजन किया है। इस दौरान NSUI के प्रदेश महासचिव अर्पित
केसरवानी की अगवानी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने आईटीआई प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य और संस्थान प्रबंधक पर कई आरोप लगाए हैं। जहां आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने कहा है कि आईटीआई के प्राचार्य ज्वाइंट प्रभार में हैं और कभी भी संस्थान में नहीं आते हैं। वहीं हॉस्टल में गंदे बाथरूम समेत तमाम अव्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही छात्रों ने वसूली और डराने धमकाने जैसे कई अन्य आरोप के साथ एनएसयूआई ने 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के साथीगण शासकीय कोनी आईटीआई पहुंचे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पिछले कई समय से प्रभारी प्रिंसिपलों के द्वारा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा था, जिसका बच्चों को किसी प्रकार का जो शासकीय लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। ट्रेनर आते थे, हस्ताक्षर करके चले जाते थे, लेकिन पढ़ाई किसी प्रकार की नहीं होती थी। यहाँ व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हॉस्टल में सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर एनएसयूआई ने 12 सूत्रीय जांच की मांग की गई है और 10 दिन के भीतर इसमें जवाब मांगी है। अगर जवाब नहीं देगी तो एनएसयूआई चक्का जाम भी करेगी और आगे उग्र आंदोलन भी करेगी। जो भी व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं दूर करेंगे। कोई प्रशिक्षणार्थी की कोई समस्या हो हमारे पास आ सकते हो तो गोपनीय जो भी होगा। जो शिकायत करने पे प्रताड़ना का आरोप लगाया एनएसयूआई ने, उस बात पे आप शांत थे, शांत क्यों कहते हो? मतलब प्रताड़ना हो रही है। देखिए क्या है, कोई शिकायत लिखित में है उसको नहीं रखेंगे, नहीं जाने देंगे, वो नहीं रखेंगे और आगे कार्रवाई। उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पुरंदर मिश्रा पिथौरा पहुंचे और जहां सर्व समाज ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि संस्कारों की मजबूती आधुनिक समय की मांग है और स्वाभिमान यात्रा से इसका अच्छा परिणाम निकलता है और उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण करने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पिथौरा के विश्राम गृह में बड़ी संख्या में उपस्थित समाज जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपने आप में स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से समाज जनों के बीच आपसी समझ और समन्वय स्थापित कर हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। ब्राह्मण समाज के स्वागत कार्यक्रम में आया था। फिर भी आप पूछे, आज 35 साल हो गया मैं क्षेत्र का सेवा कर रहा हूं। टिकट की आस में करता हूं, लेकिन टिकट नहीं मिले तो घर में नहीं बैठता, काम करते रहता हूं। और इस 35 साल में हर 5 साल में जो भी विधायक आए हैं, चाहे वो महेंद्र बहादुर हो, चाहे देवेंद्र बहादुर हो, चाहे डॉक्टर भोई हो, चाहे रूप कुमारी हो, चाहे लक्ष्मण सतपथी हो, उनका कार्यकाल और उनके कार्यकाल में मेरा काम का आप आकलन करेंगे तो मैं 21 हूं, 20 नहीं हूं। इसलिए मुझे टिकट मिलेगा, जगन्नाथ जी देंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं लड़ूंगा, और नहीं तो मैं तो मरा हाथी 1 करोड़ और जिंदा हाथी भी 1 करोड़। मैं कोई महत्वपूर्ण बात ऐसी नहीं है, लेकिन मैं टिकट की चाह अभी भी रखता हूं। टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा और बिलासपुर सिटी सहित संपूर्ण जिले में अवैध खनन जोरों पर है, लेकिन खनिज विभाग मानने को तैयार नहीं है। बिलासपुर में खनिज माफिया किस कदर हावी है यह किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की 3 बेटियां सगी बहनें रेत के अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में डूबकर मर गई थी और शहर के साथ साथ पूरे जिले में रेत से भरे ट्रैक्टर हाईवा बरसात में। आपको बता दें कि खनिज विभाग के उच्च अधिकारी दिनेश मिश्रा ने साधना प्लस को दिए इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए हैं जो जमीन में कहीं नहीं दिखते हैं। आपका मेरे पास वीडियो था, मौका मिल गया। हाँ, पूरा मतलब पिछले 2 साल में जितनी बार कटवाया उस घाटों को, सबका वीडियो मेरे पास है, सबको मैं पेन में डाल के भेज दिया। आपका मेरे पास वीडियो था, मौका मिल गया। हाँ, पूरा मतलब पिछले 2 साल में जितनी बार कटवाया उस घाटों को, सबका वीडियो मेरे पास है, सबको मैं पेन में डाल के भेज दिया। चुरिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 3 गांवों के ग्रामीण किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे
तिरपन पर घंटों तक चक्का जाम किया और वहीं किसानों के समर्थन में उतरे बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। किसानों और बीजेपी के पदाधिकारी ने बताया है कि 3 मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किए जाने के चलते नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम कर शासन प्रशासन तक अपनी बात रखी गई है, जिसमें छोड़िया तहसीलदार और अनुविभागीय कृषि अधिकारी ने लिखित में 1 दिन का आश्वासन दिया है। देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है, उसमें हमारे यहाँ के जो 3 गांव हैं, बरीटोलाबा और किरकाड़ी, वहाँ का मैपिंग जो है वो त्रुटिपूर्ण था। इस कारण किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था अभी तक। तो अभी हमारे जो उप संचालक कृषि हैं पांडे जी और हमारे जो एसडीएम है वो गए हुए हैं रायपुर में इस कार्य को सुधरवाने के लिए, और उनके बताए अनुसार आज शाम तक जो है वो सुधार का कार्य कर लिया जाएगा। और जो पोर्टल जो है उसमें जो पूरा कार्य जो है वो कल शाम तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारा लगातार मांग सरकार की तरफ सरकार हम करत रहे किसान मन पूरा पोर्टल के सुधार बार, ताकि हमारे किसान भाई मन बीमा से वंचित न रहे। एक बावजूद भी हमारे सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी है, जो नेता है छत्तीसगढ़ शासन में, वो हमारे मांग कोई सुनाई कहीं हमारे ये आखिरी दावा का कारण हम नेशनल चक्का जाम करें। शासन की ओर से हमारे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय की ओर से हमारे लिखित में का लेटर जारी करी से कल तक हमारे 25 तक के हमारे पोर्टल सुधार हो जाए और बीमा की हमारा राशि मिल जाएगी। किसान लोग अपना राशि ऑलरेडी बीमा कंपनी को सोसाइटी के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन इनका बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनका बीमा आज तक हो नहीं पाया है और लगभग 3 गांव के किसान 1 करोड़ से ऊपर की राशि से वंचित हो रहे हैं। ये पूरी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद पांडे जी के सहायता से हमने पोर्टल को पुनः ओपन करवाया है 8 दिन के लिए, लेकिन इसकी आखिरी तिथि कल है और अभी तक छत्तीसगढ़ शासन इस पोर्टल में इन 3 गांव के किसानों को विवरण को अपडेट नहीं कर पाया है। इस कारण से किसान सशंकित है कि इनको बीमा की राशि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये लोग भूपेश सरकार के ऊपर विश्वास न करते हुए आज आंदोलन के लिए मजबूर हुए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आया है और बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है और पूरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि परिवार के बुजुर्ग कुछ वसीयत को छोड़कर गए और उसको लेकर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान आपस में दोनों परिवार भिड़ गए और हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक परिवार के सदस्यों के बीच में मारपीट का मामला कल थाने में सामने आया था, जिसमें 2 परिवारों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद है, जिसमें झगड़ा, फसाद और मारपीट दोनों पक्षों के बीच में हुई थी। शिकायत मिलने पर विधि सम्मत थाने पर कार्रवाई करी गई है और उसके बाद समझाकर उनको वापस भिजवाया गया था। सर, क्या कुछ विवाद का, कुछ प्रॉपर्टी विवाद नहीं है? सब परिवार कुछ समय पहले जो उनके पूर्वज वसीयत लिखकर गए थे, उससे लेकर बंटवारे और पारिवारिक विवाद का मामला सामने आ रहा है। उसमें उनको न्यायालय जाने की सलाह दी गई है और न्यायालय के माध्यम से उनको इस प्रॉपर्टी के विवाद को निराकरण करने का समझा। इंदौर पुलिस विभाग ने अब बदमाशों की एक बड़ी कुंडली तैयार कर ली है और इसमें शहर के सभी थानों के लिस्टेड बदमाशों की जानकारी, उनके पते, उन पर अपराध और उनका फोटो लगाकर इस तैयार किया गया है और जिसका मकसद है कि थानों में विवेचना करने वालों को बदमाशों की जानकारी जल्द ही मिल सके और वहीं इसको लेकर पहले ही आदेश दे दिया गया था और फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस का ये प्लान कितना सफल होगा। जो जीवन चरित्र है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एक जगह एक्साई रखने का प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और CCTNS आ जाने के बाद ये बहुत सहज और सुगम हो गया है। इसी क्रम में एक पुस्तक भी, इसको प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके दीगर डिटेल्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये एक रेडी रेकनर के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि विवेचकों को अपने विवेचना कार्य में सहूलियत हो। तो जिनके फोटो जा रहे हैं वो फिलहाल में क्या
बंद है या बाहर है या फरारी में है, तो क्या कुछ? ये तो सतत रूप से चेंजिंग प्रोसेस है और उसमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली वो है, उनके एड्रेसेस हैं और पहचान के चिन्ह हैं। मतलब क्या जनता में भी ये ज़्यादा करके इसका उपयोग पुलिस वर्क में जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं। खबर इंदौर से है, जहां महिला थाने में फिर एक पीड़िता ने पहुंचकर अपने पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया है। महिला थाना इंदौर पर आके रिपोर्ट लिखाई है कि उसका पति सास ननद द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में रही, वहाँ भी उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। ये बात उसने यहाँ इंडिया इंदौर आकर अपनी सास और ननद को बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, मेरे लड़के को जरूरत है 25 लाख रुपए की। तो इस कहते हुए उसने 25 लाख रुपए की मांग की। तो किस तरीके के परेशान करता था, मानसिक उसका पति उसको शारीरिक मानसिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित करता था। उसके संग मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। 2019 में शादी हुई थी, लगभग 4 साल हो गए शादी को, अभी बच्चे नहीं हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और वहाँ पर पायरोल एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।